जब चुनाव आने वाला होता है बड़े पैमाने पे लोग इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं और जो लोग जाते हैं वो आम तौर पे एक ही लाइन बोलते हैं कि साहब उस पार्टी वो जो है वो अपने सिद्धांतों से भटक गई है, वहाँ मुझको घुटन होने लगी है और अब यहाँ आके मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। तो ये प्रदेश की जनता भी जानती है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव होता है तब तब ये होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में बिजी हैं। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गठबंधन को लेकर पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही भाजपा और सपा समेत अन्य दलों के साथ गठबंधन को लेकर महीनों से चल रहे कयास को राजा भैया ने सिरे से खारिज कर दिया। राजा भैया के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए राजा भैया ने कहा कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में अच्छे और मजबूत प्रत्याशी हैं, वहीं जनसत्ता दल प्रत्याशी उतार रही है। अभी तक सिर्फ 17 सीटों पर जनसत्ता दल ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हालांकि अभी कई प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। जितने अच्छे प्रत्याशी मिलते जा रहे हैं, वहां के पार्टी पदाधिकारियों और जनता से राय लेकर प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर राजा भैया ने कहा कि अभी पार्टी कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी यह कह पाना संभव नहीं है। जिस दिन आखिरी प्रत्याशी घोषित होगा उस दिन हम सीट की पूरी संख्या बताएंगे। दल बदल की राजनीति पर निशाना साधते हुए राजा भैया ने कहा कि बड़े सौभाग्य से, जनता के आशीर्वाद से विधानसभा की सदस्यता मिलती है। भाग्य और प्रबल हो तो सत्ता पक्ष में आते हैं, भाग्य थोड़ा और अच्छा होता है तो मंत्री बनते हैं। चुनाव के समय बड़ी संख्या में लोग दल बदल करते हैं और पार्टी बदलने वाले एक लाइन ही बोलते हैं कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई, मुझको घुटन होने लगी, अब यहाँ आकर खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। साथ ही कहा कि जब जब चुनाव होता है तब तब दल बदल का दौर चलता है। जिसके विचार जिस पार्टी में मिलते हैं वह वहां जा सकता है। जनसत्ता दल के प्रत्याशी जहां भी लड़ रहे हैं, जहां भी जिस भी विधानसभा क्षेत्र से अच्छे प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी हैं, वहीं पे हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रथम और द्वितीय चरण के 17 सीट के लगभग घोषित हुए हैं। कई अभी विचाराधीन हैं जिन पे हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिम से शुरू होकर के ये चुनाव पूरब की ओर बढ़ेगा और 7 चरणों में है। तो अभी 17 सीटों पे हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किए। महाराज, कितने सीटों पे जो है जनसत्ता दल इस बार यूपी में चुनाव लड़ा है? नहीं, वही हम बता रहे हैं कि जितने अच्छे प्रत्याशी मिलते जा रहे हैं और वहीं पे ये भी आप देखिए कि अभी अन्य राजनीतिक दलों ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो वो एक क्रम होता है, वहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों से, वहाँ के मतदाताओं से राय लेकर के प्रत्याशी, उनकी इच्छा जान करके तभी प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। तो एग्जैक्ट संख्या जो है वो अभी बता पाना संभव नहीं है। वो हम आपको बताएंगे जिस दिन अंतिम प्रत्याशी घोषित होगा। महाराज, एक और सवाल है। तमाम तरीके की ये चर्चाएं रहती हैं कि गठबंधन को लेकर आपकी पार्टी से, तो क्या लगता है कि जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि अब चुनाव बस कुछ ही दिन शेष रह गए, आखिर जनसत्ता दल से किसी का गठबंधन होगा कि जनसत्ता दल अकेले जो है चुनावी मैदान में उतरेगी? जनसत्ता दल के सभी प्रत्याशी अपने दम पे और पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। अब गठबंधन की कोई संभावना कि पूरी तरीके से इनकार करते हैं? नहीं, हम बहुत मजबूती से अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए, दूसरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके इथिक्स होते हैं राजनीति में, जिस तरह लोग 5 साल मंत्री रहे, और ये राजनीति में ये कैसे आप देखते हैं, चले गए सत्ता छोड़ के 5 साल, क्या उनको दिख नहीं रहा था? कैसी राजनीति है यूपी में हो रही है? अब वो हमसे टिप्पणी आप न कराइए, जिस विषय पे आप कराना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन देखिए, बड़े भाग्य से जनता के आशीर्वाद से विधानसभा की सदस्यता मिलती है और भाग्य थोड़ा और प्रबल हो तो सत्ता पक्ष में आते हैं और भी अधिक प्रबल हो तो मंत्री बनते हैं। तो मंत्री होने के कारण आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेश की महान जनता के लिए, और जो भी अधिक से अधिक करना चाहें वो ईश्वर ने मौका दिया है तो करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर जगह जब चुनाव आने वाला होता है बड़े पैमाने पे लोग इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं और जो लोग जाते हैं वो आम तौर पे एक ही लाइन बोलते हैं कि साहब उस पार्टी वो जो है वो अपने सिद्धांतों से भटक गई है, वहाँ मुझको घुटन होने लगी है
और अब यहाँ आके मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। तो ये प्रदेश की जनता भी जानती है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब जब चुनाव होता है तब तब ये होता है। अपर्णा यादव जी जो है मुलायम की जो है बहू हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक झटका माना जा रहा है ये सपा के लिए, ये एक चुनौती मानी जा रही है इलेक्शन के पहले कि जब अपना परिवार ही जो आप नहीं बचा पा रहे हैं तो किस किस तरीके तरीके से आप यूपी सरकार चलाएंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से राय ले रहे हैं तो हर आदमी स्वतंत्र है, जिसकी जहाँ विचारधारा मिले वो उस दल में जाए। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। ये अखिलेश जी के लिए झटका है लेकिन। उनके देखिए, उनके निर्णय पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। खबरों की लगातार अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। साथ ही साथ अगर आप खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक जरूर करें।